बुलेटिन में सबसे पहले बात सरकार शह और मात की, और आपको बताएं गहलोत की नैतिक विजय। आखिरकार विधानसभा सत्र को मिली मंजूरी, राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दी है। 14 अगस्त से आयोजित होगा विधानसभा का सत्र। 21 दिन के नोटिस की गणना में भी चली गहलोत की ही विधायक दल और गहलोत खेमे में उत्साह का माहौल। राज्यपाल ने सत्र के दौरान बचाव उपाय के दिए निर्देश। कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी प्रबंध के मौखिक निर्देश दिए गए हैं। और कुछ देर के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में होगी बैठक। 14 अगस्त तक जारी रहेगी विधायकों की बाड़ेबंदी। विधानसभा सत्र की रणनीति बनाई जाएगी बैठक में। 14 अगस्त को पहले दिन शोकाभिव्यक्ति के बाद सत्र स्थगित हो जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 16 अगस्त को रविवार का अवकाश होगा। ऐसे में 17 अगस्त से ही विधिवत तौर पर सत्र चलेगा। सरकार चाहे तो विशेष परिस्थिति में इसे 14 अगस्त से भी लगातार जारी रख सकती है। तो 14 अगस्त तक जारी रहेगी विधायकों की बाड़ेबंदी। आखिरकार विधानसभा सत्र को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दी है। 14 अगस्त से होगा विधानसभा का सत्र। 21 दिन के नोटिस की गणना में भी गहलोत की चली है। तो बहुत खास रहा ये दिन, क्योंकि देखिए लगातार प्रस्ताव भेजे जा रहे थे लेकिन उसको माना नहीं जा रहा था। ऐसे में अब ये महत्वपूर्ण दिन रहा है, क्योंकि अब देखना ये होगा कि किस तरीके से गहलोत सरकार सत्र में किन बिलों को लेकर आती है और क्या चर्चा होगी। पहले दिन शोकाभिव्यक्ति के बाद सत्र स्थगित हो जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है और 16 अगस्त को रविवार का अवकाश है। ऐसे में 17 अगस्त से ही विधिवत तौर पर सत्र चलेगा। हालांकि सरकार चाहे तो विशेष परिस्थिति में से 14 अगस्त से भी लगातार जारी रख सकती है। इससे पहले भी बुधवार को इस मुद्दे पर दिन भर टकराव की स्थिति रही। सरकार की ओर से सत्र बुलाने के लिए एक दिन पहले भेजी गई तीसरी अर्जी को भी राज्यपाल ने लगभग 11 बजे खारिज कर दिया था। कारण वही बताए गए, 2 अर्जियों को खारिज करने वाले। कहा सत्र बुलाने के ठोस कारण नहीं बताए और 21 दिन का नोटिस भी नहीं है। इसके तुरंत बाद सरकार हरकत में आई और लगभग 12:30 बजे सीएम अशोक गहलोत राज्यपाल से मिले। काउंटर की बैठक में नया प्रस्ताव तैयार हुआ। शाम को राज्यपाल को चौथा प्रस्ताव भेजा गया। उधर राज्यपाल ने कोरोना की स्थिति देखते हुए स्वतंत्रता दिवस की संध्या को होने वाले एट होम समारोह को भी रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए क्या स्थिति बनती है और आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि इस विधानसभा सत्र में क्या बिल लाए जाते हैं और किस तरीके से तमाम चीजें होती है। इससे पहले भी कई सत्र हुए लेकिन ये सत्र अपने आप में काफी अलग होगा और विश्वासमत प्रस्ताव भी हो सकता है यहाँ पर लाया जाए। ऐसे में विधायकों की बाड़ेबंदी क्या तब तक वहीं पर रहेगी और क्या किसी को वहां से आने और जाने की इजाजत नहीं होगी? ऐसे में सारा काम कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जो मंत्री हैं उनके मूवमेंट हो रहे हैं और हमने देखा है कि चाहे रघु शर्मा हो या फिर प्रताप सिंह खाचरियावास हो, वो अपने कार्यालय भी गए हैं। कई कामों को उन्होंने अंजाम दिया है, क्योंकि पूरे देश में ही कोरोना का कहर है। ऐसे में राज्यों की जिम्मेदारी कि अपने राज्य को कोरोना के संक्रमण से बचाएं और ऐसे में ये स्थिति भी देखने को लगातार मिल रही है कि जो मंत्री हैं वो लगातार अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। और ऐसे में अब और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश जी, आज जो विधायक दल की बैठक है कांग्रेस की, ये कितनी महत्वपूर्ण होगी? क्योंकि एक तरह से नैतिक विजय जरूर मिली है लेकिन आगे की रणनीति पर क्या होगा कदम, क्या कुछ जानकारी आपके पास योगेश जी? अभी देखिए, आज की कांग्रेस विधायक दल की बैठक अभी फील गुड का एहसास कल राज्यपाल के निर्णय के बाद देखने को मिला है कांग्रेस विधायक दल के अंदर। और जो ये पूरी मीटिंग है, इसका एजेंडा असेंबली का सेशन रहने वाला है। किस तरह से असेंबली के अंदर कांग्रेस का फ्लोर मैनेजमेंट रहेगा और जो भी बिल लाए जाएंगे तो किस तरह से कांग्रेस के विधायक दल को उसमें भूमिका निभानी है। क्योंकि जो नंबरिंग का खेल है, जो संख्याबल की गणित है, वो भी वहाँ पर दिखाना एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और असेंबली का ये सत्र इसी कारण से कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम हो गया है। ये जो संकट काल है, जहाँ पर
चुनौती मिली हुई है 19 विधायकों के बागी होने के बाद। तो यहाँ कोशिश यही रहेगी कांग्रेस विधायक दल की कि वो विधानसभा के सत्र के जरिए अपना मैंडेट सिद्ध कर दे, विधानसभा के सत्र के जरिए अपना बहुमत जो है वो अपरोक्ष तौर पर सिद्ध कर दे। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक भी है और इसके बाद जो कहा जा रहा है कि विधानसभा में भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और इसके साथ ही जो बिल फ्लोर पर लाया जाएगा, संभव यही है कि कोरोना को लेकर इस तरह की चर्चा यह है बिल लाने की, और भी कोई बिल होंगे तो वो भी सामने लाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो रणनीति का मकसद है वो एकमात्र मकसद यही है कि एकजुटता को प्रदर्शित किया जाना चाहिए और ये भी पूछा जाएगा सीएम गहलोत की ओर से कि अगर 14 तारीख तक यूं ही होटल में रुका रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, एक सुझाव कांग्रेस विधायक दल लिए जाएंगे। हालांकि विधायक दल मुख्यमंत्री से कह चुका है पहले भी कि आप 21 दिन रोकना चाहो तब भी हम होटल में रुकने को तैयार हैं। और आज इस बारे में और एक बार औपचारिक तौर पर पूछा जाए, क्योंकि लगता यही कि आने वाले समय में 14 तारीख तक विधानसभा सेशन तक यह जो बाड़ेबंदी है ये जारी रह सकती है। इस तरह की अटकलें हैं क्योंकि तोड़फोड़ की आशंका से कांग्रेस से लगातार घिरी हुई है। कोई भी 2 या 3 विधायकों का इधर उधर होना अपने आप में चिंता का कारण बन सकता है। तो यही कारण है कि कोई रिस्क लिए बगैर, कोई किसी तरह का जोखिम उठाए बगैर 14 तारीख तक भी इसी तरह बाड़ेबंदी जो है वो चले और इस बारे में औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री सभी विधायकों से राय लेंगे और किस तरह का मैनेजमेंट विधानसभा में विधायक दल रहेगा, इस रणनीति के साथ विधायक दल को जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की चुनौती सामने पेश कर सकती है, वो तमाम बातें इस विधायक दल में उठेंगी। जी बिल्कुल, और योगेश जी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग और देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है इस बैठक में। और हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी लगातार